हुकूमत का आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला जराए के मुताबिक मुसव्वदा आज अपोजिशन के हवाले किया जाएगा। हुकूमती कमेटी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर अपोजिशन से मुज़ाकरात करेगी। कमेटी में परवेज खटक, आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान और आजम सवाती शामिल। वजीर दिफा परवेज खटक का कहना है आर्मी एक्ट की 3 से 4 शिकों में तरमीम की गई है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक चारों सर्विसेज चीफ्स की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 साल कर दी गई। वजीर आजम आर्मी चीफ और दीगर फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तक तौसी की एडवाइस भी कर सकेंगे। हुकूमत ने तरमीमी बिल तैयार करके बुध को काबीना का इजलास बुलाकर मंजूरी ली। 92 न्यूज ने आर्मी एक्ट का तरमीमी बिल लाने की खबर पहले ही दे दी थी। आर्मी चीफ की तौसी का मामला मुतनाज़ नहीं होना चाहिए, जो भी हो इत्तेफाक राय से होना चाहिए। मुशाहिद हुसैन की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। राना तनवीर ने नाइट एडिशन में कहा यह ऐसा ऑफिस है जिसे मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने नजर सानी अपील की, अब मामला पार्लियामेंट में भी ला रही है। फैसल जावेद बोले ये कौमी मुफाद की तरमीम है, अदालती फैसले के बाद मामला पार्लियामेंट में लाना जरूरी था। नए साल के पहले दिन पार्लियामान के दोनों ऐवानों के इजलास। एक वजीर का अपोजिशन को साथ लेकर चलने का इंदिया, दूसरे ने फिर ले ली क्लास। फवाद चौधरी ने सेनेट में कहा मुल्की इश्यूज पर इत्तेफाक राय नहीं होगा तो मामलात नहीं चल सकते। फौज, नैब, अदलिया के मामलात पर इत्तेफाक राय हो सकता है। फैसल जावेद बोले वजीर आजम का मिशन करप्शन का खात्मा है, किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत चाहती है सब कुछ उसके हाथ में हो। शरीर रहमान का कहना है बिल मंजूर कराने हो तो फौरी इजलास बुला लिए जाते हैं। रजा रबानी ने कहा ऐसा महसूस होता है आइन है मगर मौतल है। सराजुल हक बोले हुकूमत को बताना होगा कि हर महाज पर नाकामी क्यों हुई। हुकूमत की इत्तेहादियों के खदशात दूर करने के लिए कोशिशें। हुकूमती कमेटी MQM, काफ लीग और BNP से मुलाकातें करेगी। जहांगीर तरीन का खालिद सदीकी से टेलीफोनिक राब्ता, जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। असद उमर का कहना है वफाकी हुकूमत अवामी मुफाद में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करने को भी तैयार है। मेयर कराची बाइख्तियार होते तो ज्यादा तेजी से काम होता। वजीर आजम इमरान खान को सख्त सर्द मौसम में बेघर अफराद की फिक्र। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में वाक़ पनाह गाह पहुंच गए। शेल्टर होम में मुकीम अफराद को दी गई सहूलियात का जायजा लिया। बेहतरीन इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। वजीर आजम का कहना था गरीब अवाम के लिए खुराक और छत की फराहमी अव्वलीन तरजीहात है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने NICH और जिना अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों में कंबल तकसीम किए। जिनके हाथ कंबल आए वो खुश हो गए, जिनके हाथ ना लगे वो शिकवा करते दिखाई दिए। गवर्नर ने कहा अगर बिलावल भुट्टो कराची के मसाइल का हल चाहते हैं तो मेयर को बाइख्तियार कर दें। कौमी शाहराहों पर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों का सिलसिला शुरू। ओवरलोडिंग पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना होने लगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के गवर्नर पंजाब और वजीर ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। सुई सदन के गैस सिस्टम में मामूली बेहतरी। कराची समेत सिंध में CNG स्टेशन जुमेरात की शब 10 बजे खोलने का फैसला। गैस की फराहमी जुमे की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। इतवार को सुबह 8 से रात 8 बजे तक भी तमाम CNG स्टेशन को गैस की तरसील की जाएगी। उधर लाहौर समेत पंजाब भर में भी गैस बहरान बरकरार। घरेलू और सनती सार्फिन अजियत से दोचार। पाकिस्तान सुपर लीग 2020 का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी। PSL 5 20 फरवरी से 22 मार्च तक खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कराची में होगा। दोनों एलिमिनेटर्स और फाइनल की मेजबानी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर को मिल गई। टिकट्स की फरोख्त 20 जनवरी को शुरू होगी।
साल 2020 को सब ने अपने अपने अंदाज में खुश आमदीद कहा, लेकिन वादी मेहरान के बासियों ने रनीकोट में म्यूजिकल नाइट सजाकर जश्न मनाया। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया। और पार्लियामेंट अगर आप पॉलिटिकल रियलिटीज़ को डिनाई कर दें तो फिर 3 है, अगर पॉलिटिकल रियलिटीज़ को मान लें तो 4 है। देखिए सर, मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि हमारे चारों इदारों को, ये जो चारों इदारे जिनका मैंने तज़किरा किया, और बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब ने बात सही की है, आइन के तहत 3 इदारे हैं और हमारे पॉलिटिकल रियलिटी जो है वो ज़ाहिर डिमांड करती है कि 4 इदारे हैं। मैं समझता ये हूँ कि तमाम जो हमारे इदारे हैं ना तो तमाम मामलात में कसूरवार हैं और ना ही तमाम मामलात में बेकसूर हैं। गलतियाँ हर एक से होती हैं, गलतियाँ हमसे भी हुई होंगी, गलतियाँ अपोजिशन से भी हुई हैं, गलतियाँ अदलिया में भी हुई होंगी, गलतियाँ फ़ौज से भी हुई होंगी, लेकिन इन चारों इदारों का पाकिस्तान में अगर हम अपने 22 करोड़ लोग, जिनमें से 60% जो हमारे लोग हैं जनाब चेयरमैन वो 25 साल के लड़के लड़कियां हैं, 25 साल का मुल्क है हमारा। अगर आप देखना चाहें, हमारा जो एक इस वक्त जो पहला नुक्ता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किस तरह से हम पाकिस्तान के इन 25 साल की जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, इनको हम बेहतर मुस्तकबिल कैसे दे पाएंगे। अगर हमने अपने मामला दुरुस्त न किए, अगर हम आपस में दस्तो गिरेबान रहे, तो ये मामला तो मुस्तकबिल हाथ से निकल जाएगा। ये मुल्क ऐसे ही होते हैं। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, आप रशिया की हिस्ट्री उठा करके देखें, आप इराक की उठा के देखें, मिडिल ईस्ट की उठा करके देखें, रोमन एम्पायर की उठा के देखें, आपको हमेशा लगेगा कि ये बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता, बज़ाहिर लग रहा होता है कि चीज़ें चल रही हैं, ऐसी चलती रहेंगी, अचानक मामला हाथ से निकल जाते हैं। और अगर हमने भी इस वक्त एक कंसेंसस क्रिएट ना किया, और कंसेंसस 100% नहीं हो सकता जनाब चेयरमैन, जाहिर है हम मुख्तलिफ पार्टीज़ में हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, मुख्तलिफ हमारी जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल नज़रियात हैं, 100% कंसेंसस नहीं हुआ करते, इसीलिए तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेकिन जमहूरियत में एक मिनिमम कंसेंसस चाहिए होता है, जमहूरियत में एक कम अज़ कम इत्तफ़ाक़ राय चाहिए होता है। अभी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट बुश का और एल गोर का मुकाबला हुआ। प्रेसिडेंट एल गोर जो थे वो मुकाबला पॉपुलर वोट में जीत गए थे, लेकिन वो मामला जो है वो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट बुश के हक में फैसला हो गया। अब प्रेसिडेंट बुश और एल गोर का मुकाबला बहुत करीबी मुकाबला था। उन्होंने ये बात की, प्रेसिडेंट एल गोर ने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो उस तरह से दुरुस्त नहीं है और मेरा हक बनता है क्योंकि पॉपुलर वोट मैंने ज्यादा लिया। लेकिन आज अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता तो अमेरिका में जमहूरियत नहीं चल सकेगी। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं जमहूरियत के वसीतर इंटरेस्ट में और अमेरिका की कौम के वसीतर इंटरेस्ट में यह फैसला तस्लीम करता हूं और उसके बाद वो मामला यूं ही चले। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तलखियां हैं, मैं ये समझता हूं जैसा मैंने अर्ज किया, फंडामेंटल मामलात के ऊपर वो तलखियां रहें, लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकर्रुर भी खुद नहीं कर सकते, अगर हम चेयरमैन इलेक्शन कमीशन भी जो है वो हम खुद नहीं लगा सकते, अगर हम एहतसाब का निज़ाम भी यहाँ बैठ के कंसेंसस नहीं तय कर सकते कि एहतसाब का निज़ाम जो है वो हमारा क्या होगा, तो फिर हम कम अज़ कम वो इत्तफाक़ राय भी नहीं कायम रखेंगे तो इस तरह से तो मुल्क नहीं चल सकते, इस तरह से तो जमहूरियतें नहीं चल सकती। मेरी दरख्वास्त ये होगी आज पहले दिन नए साल के इस दिन में कि हुकूमत और अपोजिशन को उन मामलात के ऊपर जिनमें कंसेंसस हो सकता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कंसेंसस हो सकता है, मेंबरान के ऊपर कंसेंसस हो सकता है, एहतसाब के निज़ाम के ऊपर कंसेंसस हो सकता है,
फौज के जो लॉ आना है उसके ऊपर कंसेंसस हो सकता है। फौज कोई हमारी नहीं है, पीटीआई की फौज नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की भी उतनी ही फौज है, पीटीआई की भी उतनी ही फौज है, जमात इस्लामी की भी, जेयूआई की भी, पीएमएलएन की, सब की उतनी है। हमारे इदारे जो हैं वो सबके बराबर बराबर के इदारे हैं। उनके इन इश्यूज के ऊपर हमें बहरहाल एक जो है वो मामला चलाना चाहिए। अदलिया के मामलात हैं, अदलिया की जजेस की अपॉइंटमेंट है। देखिए, मैं सिराजुल हक साहब ने आगे बात की, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर ने बात की। मैं ये समझता हूं